My friends, today once again I am before you and I am talking about articles. आर्टिकल्स की बात करें तो ए एंड और द, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। आज मैं इनके कुछ रूल्स हैं, देयर आर सम सर्टेन रूल्स फॉर यूजिंग आर्टिकल्स प्रॉपरली, और आज मैं उन्हीं यूजेस के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो आइए पहले हम देखते हैं ए का यूज। बेसिक चीज मैंने बताया था, आपको ध्यान होगा कि हिंदी का प्रोनाउंसिएशन जरूर देखें, उसके आधार पर ए और एन का यूज करते हैं हम। ए की बात अगर करें, ए के यूज की बात करते हैं तो फर्स्ट यूज है इसका consonant starting singular noun। noun और एडजेक्टिव। मैंने बताया है कि नाउन या नाउन से पहले आए एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर हम इसका यूज करते हैं। सच एज he is a student। he is a student। here स्टूडेंट में स का प्रोनाउंसिएशन आता है जो क से के बीच में। First thing is this one. Second thing, vowel starting words having consonant like pronunciation। इट मीन्स इंग्लिश के वॉवल से तो वो वर्ड शुरू हो, लेकिन जब हम बोलें तो उसका हिंदी के कॉन्सोनेंट जैसा प्रोनाउंसिएशन हो, क से क्या जैसे। सच एज as he is a university professor। Here university, before university a is used here, a has been used here। university u से स्टार्ट हुआ, वॉवल से स्टार्ट है, but the pronunciation, the sound system is going to be just like consonant in Hindi, ka to gya या। यूनिवर्सिटीज प्लूरल तो नहीं लिखा है, सिंगुलर के साथ हम ए और एन का यूज करते हैं। इन दो चीजों का विशेष रूप से ध्यान देते हुए हम ए का यूज कहीं पर भी कर सकते हैं। जितने अधिक एग्जांपल आपके पास मिले उनको सर्च करिए, उनमें आप लगिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इफ यू डू नॉट प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली यू विल मिस समथिंग। ये तो दो यूज रहे ए के। आइए अब हम बात करते हैं एन के यूज की। यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन। बेसिक थिंग इज दैट द प्रोनाउंसिएशन शुड बी फ्रॉम अ टू आहा। दैट इज बेसिक थिंग। आ से आहा वाले ही प्रोनाउंसिएशन वाली चीजों के पास, और सिंगुलर हो तो एन का यूज करें। फर्स्ट पॉइंट, words
starting with vowels and having pronunciation like vowel. As she bought an ink pot. She bought an ink pot. Here, ink pot, E. I vowel, E vowel in Hindi. Spelling and pronunciation both are going to be like vowels. So, and ink pots तो नहीं लिखा है, सिंगुलर के साथ यूज होता है इको. इसमें सेकंड नंबर की अगर हम बात करते हैं, abbreviations, short forms, just second use and come. Short forms, ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स जिनका फर्स्ट लेटर एल एम एन, शॉर्ट फॉर्म्स starting with English consonant like L, M, N, R, S, F, H, X. अगर इनसे स्टार्टिंग हो किसी शॉर्ट फॉर्म की, चूंकि इनका प्रोनाउंसिएशन इसको बोलोगे तो एल बोलोगे, आप अगर बोलते हैं तो एल बोलेंगे. ए आता है वो क से आ से आह तक का है. इन द सेम वे आर लिखेंगे तो आ आता है. इनसे स्टार्ट होने वाले शॉर्ट फॉर्म के पहले भी हम एन का यूज करते हैं. एन इज यूज्ड बिफोर द शॉर्ट फॉर्म, बिफोर द एब्रिविएशंस that starts with L, M, N, R, S, F, H, X like letters such as Rahul is an MBBS. Medicine Bachelor and Bachelor of Surgery. Rahul is an MBBS. M-A आया फर्स्ट, MBBS. अब यहाँ आप बात करेंगे कि M तो कॉन्सोनेंट है, but the rule says that if the pronunciation is like R2 then A, MBBS singular, single candidate की बात कर रहा है. So second rule says this one. एक तीसरा नियम इसके लिए है, आप उसको भी देख लें. Third rule says, now third rule says, तीसरा नियम है कि कोई नाउन या एडजेक्टिव वर्ड जो एच स्टार्टिंग विथ एच ओ, इसके बाद चाहे जो भी स्पेलिंग के अक्षर हो, लेकिन एच और ओ से स्टार्ट हो रहा हो, और ऐसी स्थिति में एच ओ एंड एच रिमेन्स साइलेंट. एच से शुरू हो लेकिन एच वहां साइलेंट हो. इन सच कंडीशन एन इज यूज्ड. ऐसी स्थिति में भी एन का यूज होता है, जैसे एज,
महात्मा गांधी was an honest leader. ऑनेस्ट, HONEST, H को हटा दें, ऑनेस्ट, प्रोनाउंसिएशन ह नहीं हो रहा है, ऑनेस्ट। तो इस तरीके से ए के लिए 2 रूल्स और एन के लिए 3 रूल्स। अगर इन 2 एंड 3 रूल्स को फॉलो करें तो बेसिकली ये घूम के वहीं जाते हैं क से विज्ञा और अ से आहा पर। आप देख सकते हैं ये जो 5 रूल्स 3+2 मैंने बताया, व्हाटएवर, दैट्स ऑल फॉर ए एंड एन। यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल, मैंने ये बात किया था कि द और दी दोनों चीजें बोला जाता है इसको, इसके प्रोनाउंसिएशन दोनों होते हैं। तो कब द और कब दी, अगर THE के बाद जो चीज लिख रहे हैं वो वॉवेल हो, तो इन सच कंडीशन इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं दी, एज द अर्थ, द अर्थ नहीं। और अगर THE के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो इस स्थिति में इसको द बोलते हैं, एज द मैन, मैन कॉन्सोनेंट। तो ये द और दी का कॉन्सेप्ट इट शुड बी क्लियर। आप न्यूज रीडर्स को जरूर सुने, उनका प्रोनाउंसिएशन सो फाइन रहता है, वो क्लियर प्रोनाउंसिएशन करते हैं। वी समटाइम्स कमिट मिस्टेक्स व्हेन स्पीकिंग समथिंग। द और दी की बात, अब हम बात करते हैं द और दी के यूज की, कहां पर हम इनका यूज करते हैं। द का यूज जब भी हम करते हैं वो डेफिनेट आर्टिकल है, किसी विशेष चीज के लिए, किसी यूनिक थिंग के लिए, कोई बहुत फेमस हो उस चीज के लिए यूज करते हैं। इसमें सिंगुलर और प्लूरल का या क से ज्ञा और अ से आह जैसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, सबके साथ ये यूज किया जा सकता है। इसका यूज, फर्स्ट यूज है फेमस, वो हिस्टोरिकल फील्ड में फेमस हो, ज्योग्राफी के फील्ड में, सेलेस्टियल बॉडीज जो आकाशीय पिंड होते हैं उनके लिए, रिवर्स हैं, माउंटेन के पीक्स ऑफ माउंटेन हैं, फेमस रिलीजियस बुक्स हैं, ग्रंथ वगैरह से रामायण महाभारत बाइबल, ये सब के साथ द का यूज करते हैं। तो ऐसे फेमस थिंग्स, एज द गंगा, द रामायण, फेमस बुक, फेमस रिवर, फेमस बुक। सेकंड, ऐसे जो भी फेमस चीजें हैं। दूसरी बात, यूनिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, बेजोड़ चीजें, यूनिक थिंग्स, एज सन के पहले द का यूज करेंगे। सन यूनिक है, सन इज वली वन, मून, अर्थ, एक्सेट्रा। इनके साथ हम द का यूज करते हैं। और भी फेमस चीजों की बात अगर हम कर लें,
सेलेस्टियल बॉडीज की बात करते हैं तो वहां पर भी सन मून ये सारी सुपरलेटिव डिग्रीज की बात अगर करते हैं तो आप देखें सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज होता है। द डेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहे हैं। सुपरलेटिव के साथ जैसे बेस्ट प्लेयर, यहां एक एक्सेप्शन का ध्यान रखें। अगर इस सुपरलेटिव डिग्री के पहले कोई पॉजिटिव केस आया हो प्रोनाउन का, जैसे बेस्ट स्टूडेंट है, बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन माय बेस्ट फ्रेंड अगर हो जाएगा तो फिर माय द बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, माय द बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा। कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस, दोस, दिस, डायरेक्ट अगर संकेत वाली चीजों को लगा देते हैं तो भी नहीं लगता है फिर द, ऐसी स्थिति में नहीं लगता। फेमस थिंग्स की बात अगर करते हैं, अभी मैंने बताया था इसके पहले, देखो सन, मून एक्सेट्रा। साइड्स की बात करें, दिशाओं की, क्योंकि ये भी सिंगुलर है, पूर्व 5 नहीं होते, ईस्ट प्लस नॉर्थ साउथ ये कई नहीं होते, इसलिए डेफिनेट है। तो साइड्स में जैसे द ईस्ट, क्लास की कंडीशन, अगर किसी नाउन जिसमें लगता है कि हमें ए एन लगा देना चाहिए, पिछले नियमों के आधार पर लास्ट रूल्स में गए तो लगा देना चाहिए, बट अगर उन चीजों की कोई विशेषता बता रहे हैं, एडजेक्टिव क्लास अगर उनका आ रहा है तो ऐसी स्थिति में जैसे द पेन, दैट, वह पेन जो, पोस्ट के पहले, किसी भी पोस्ट के पहले जनरली ए या एन का होता है। एसडीएम लिखोगे तो if you write SDM then SN, लेकिन SDM of somewhere particular place, then the SDM of that place, because there is a definite condition। आप उस जगह के SDM की बात करें, RTO की बात करें, RTO is a post, तो INRTO लिखेंगे आप, but the RTO of that particular place, because वहां का RTO सिंगुलर है, वो डेफिनेट है, वही घर है, दूसरा नहीं हो सकता। SP to NSP, but the SP of Agra, a definite place अगर है तो that यूज करते हैं in this way। जनरली अगर नाउन के बाद ऑफ आ गया हो, सपोज मिस्टर खन्ना इज अ प्रिंसिपल, मिस्टर खन्ना इज अ प्रिंसिपल, मिस्टर खन्ना एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर कह दिया जाए मिस्टर खन्ना इज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, तो माई स्कूल इट मीन्स मेरा स्कूल एक ही है, दूसरा नहीं हो सकता, डेफिनेट हो गया। इन सच कंडीशन द इज यूज्ड। कुछ एक्सेप्शंस हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जहां ना ए लगता, ना एन लगता, ना द लगता है। जीरो आर्टिकल कह सकते हैं, नो आर्टिकल कह सकते हैं, फाई आर्टिकल भी कह सकते हैं। कभी ऐसे सिंबल से आजकल के आधार पर माना जाता है कि आर्टिकल लगते ही नहीं। मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ जनरली आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। वन थिंग, और कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे फूड में डिनर है, सपर है, ऐसी चीजें, नो आर्टिकल। डिनर के पहले कोई आर्टिकल नहीं, भोजन वाली जो टाइम में होती है। आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट्स आते हैं, सब्जेक्ट के साथ में जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, तो इनके पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। अब डिजीज की बात कर लीजिए, बीमारियों की, कॉलरा है, मलेरिया है, इनके पहले भी नहीं यूज होता। गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बात अगर करते हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, इनके साथ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। फेस्टिवल्स हैं, दिवाली है, दशहरा है, उनके साथ भी कोई भी, जैसे दिवाली है, नो आर्टिकल इज यूज्ड। सीजन्स हैं, स्प्रिंग सीजन, द स्प्रिंग, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, परसी शैली की लाइन्स है। तो
season, before seasons, no article is used. Before subjects, no article is used. Before diseases, no article is used. Before games and sports, no article is used. Before festivals and seasons, no article is used. My friends, these were the rules of A and the articles, and I served for you like learners. If you find it somehow helpful to you, it will be my pleasure. हमने जो भी बताया है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो, keep these rules in your mind and practice these rules continuously. I think you will be, someday you will be perfect. The more practice you do, the better your concepts will be clear. That's all. Thank you.